उत्तर प्रदेश के घोसी में पीएम ने सपा पर बोला हमला, कहा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। पीएम ने सपा के 2012 चुनाव के घोषणा पत्र का किया जिक्र, कहा सपा ने मुसलमानों को आरक्षण का किया था वादा। बांसगांव की रैली में बोले पीएम, सपा सरकार में माफिया सरकारी जमीन पर महल बनाने थे, लेकिन योगी के आने से माहौल और मौसम बदल गया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में माहिर हैं। सपा कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआ की जा रही है, सीमा पार से जिहादी इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा देश ने फिर मोदी सरकार के गठन का मन बनाया, 6 चरण के चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मैं 24 घंटे सिर्फ आपके लिए काम करता हूं, विपक्ष के लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। पीएम ने जनता से पूछा सवाल, इंडिया अलायंस वाले 5 साल में 5 पीएम की बात कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है? पीएम ने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, कहा विपक्ष इनके आरक्षण को लूटना चाहता है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मिर्जापुर की रैली में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, विरासत, विकास, सुरक्षा और सम्मान है। लुधियाना में बोले गृह मंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सम्मान को खत्म किया, पंजाब की सरकार झोला छाप सरकार है। बिहार के औरंगाबाद में अमित शाह की रैली, कहा 5 चरण में ही पीएम ने 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा किया। बिहार के काराकाट की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीओके को हम लेकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। बिहार के जहानाबाद में बीजेपी चीफ नड्डा की रैली, कहा 2005 से पहले यहां के किसान पलायन करते थे, हत्याएं और अपहरण आम बात थी। पटना साहिब में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा 2020 में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन दी 4 लाख है। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा लालू राज में लोग डर के मारे शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जो चोरी करेगा उसको डरना होगा, चोरी करने वालों को जेल जाना होगा। लालू यादव डरे और थके हुए नेता, वो सिर्फ मुसलमान चिल्लाते हैं, आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा, गिरिराज सिंह का बयान। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने तेजस्वी को दिया जवाब, कहा अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, 4 जून को बीजेपी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पीएम मोदी मुझे जेल की धमकी दे रहे हैं, इससे साबित होता है जांच एजेंसियां उनके इशारे पर काम करती है, तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के अरवल में तेजस्वी यादव ने युवाओं से किया वादा, कहा बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिलने तक शांत नहीं बैठेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। नानाबाद की रैली में बोले तेजस्वी यादव। पाटलिपुत्र से आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती बोली, पीएम से जनता बहुत नाराज है, इंडिया गठबंधन को लोग जिताएंगे। पाटलिपुत्र में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा 2015 लालू नीतीश ने कसम खाई थी कि बीजेपी को बिहार में नहीं आने देंगे। लुधियाना में सीएम धामी ने बुद्धिजीवियों और व्यापारियों के साथ बैठक की, कहा जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। पंजाब के पटियाला में सीएम धामी की जनसभा, बीजेपी कैंडिडेट परनीत कौर के लिए समर्थन मांगा, 1 जून को होगी वोटिंग। फरीदकोट से बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस के समर्थन में सीएम हेमंता ने किया प्रचार, बोले पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस में सुधार होगा। वाराणसी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। वाराणसी में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, पूरी दुनिया जानती है भारत भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नहीं मालूम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बीजेपी नेता सीआर केशवन ने दिया जवाब, कहा जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ, पीएम के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती बोले पीएम मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे, इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी ने देश से बार बार झूठ बोला, भ्रमित किया। हिमाचल के सिरमौर में राहुल गांधी ने रैली की, कहा पीएम ने रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी का वादा, हमारी सरकार बनी तो युवाओं को पहली नौकरी पक्की का देंगे अधिकार, खाली पड़े 30 लाख पद भी भरेंगे। ऊना की रैली में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी ने 10 साल में 22 लोगों को अरबपति बनाया, सरकार बनी तो हम करोड़ों को बनाएंगे। पंजाब के पटियाला में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पक्ष में देख रही हूं माहौल, बीजेपी से तंग आ चुके हैं। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, 10 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रियंका गांधी का प्लान, सरकारी नौकरियों में 50% सीटें होंगी आरक्षित। बिहार के कैमूर में कांग्रेस चीफ खड़गे की रैली, कहा पीएम मोदी मटन चिकन और मंगलसूत्र की बात करते हैं, इतिहास में किसी पीएम ने ऐसी बात नहीं की। पीएम के मुद्रा वाले बयान पर बोले खड़गे, पीएम ने बिहार का किया अपमान, उनको ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी।
यूपी के सैमपुर में सपा चीफ अखिलेश यादव की रैली, कहा इस बार क्लाइमेट के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट भी चेंज होने वाला है। अखिलेश यादव बोले, योगी सरकार ने नौजवानों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, 10 से ज्यादा बार हुए पेपर लीक। पीएम के मुजरा वाले बयान पर बोले अखिलेश, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। सीएम केजरीवाल का केंद्र पर आरोप, पंजाब का 9,000 करोड़ रुपए रोका, पंजाब के लोगों से मोदी सरकार को इतनी नफरत क्यों। फिरोजपुर में बोले सीएम केजरीवाल, आपके सभी 13 कैंडिडेट को सांसद बनाएं, केंद्र को फंड रोकने की हिम्मत नहीं होगी। होशियारपुर के रोड शो में बोले सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी ने तानाशाही मचा रखी है, लोकसभा में सीट कम होने की डर से मुझे जेल में डाला है। पंजाब की जनता से अकाली दल चीफ सुखबीर बादल ने की अपील, दिल्ली की सभी पार्टियों से रहे दूर, अकाली दल ही सिर्फ पंजाबियों की बात है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, जातिगत जनगणना, आरक्षण मंडल कमीशन और संविधान को लेकर सवाल पूछे। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर आरोप, कौन जेल जाएगा ये मोदी जी तय करते हैं। कल पीएम ने तेजस्वी के जेल जाने की बात कही। एक महीने बड़ा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल, अब 30 जून को होंगे रिटायर। आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति, कहा सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए। भारत के हाजियों के लिए ऐतिहासिक पल, बस की बजाय हाई स्पीड हेमन ट्रेन से जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का जाएंगे। मुद्रा एयरपोर्ट से बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भारतीय मैरीटाइम इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर शिप पोर्ट पर पहुंचा। नासिक में सुराना ज्वेलर्स पर आयकर विभाग का छापा, 26 करोड़ रुपए नगद बरामद, 90 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए। बीआरएस नेता केटी रामाराव का आरोप, धान खरीद में रेवंत रेड्डी सरकार ने किया 1000 करोड़ का घोटाला। केटीआर ने कांग्रेस को बताया स्कैमग्रेस, कहा हमने स्कीम शुरू की थी, कांग्रेस ने स्कैम शुरू किया। दिल्ली से ले जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट से टकराए पक्षी, प्लेन की वापसी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई नॉर्मल लैंडिंग। दिल्ली के विवेक विहार में न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगने का मामला, फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच की। बेबी केयर सेंटर में हादसे की जांच के बाद बोले शाहदरा डीसीपी, 31 मार्च को ही अस्पताल का एनओसी एक्सपायर हो चुका था। बेबी केयर सेंटर में हादसे पर दिल्ली सरकार सख्त, हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। कल रात बेबी केयर सेंटर में लगी थी आग, रेस्क्यू किए गए 12 में से 6 शिशुओं की हुई मौत, एक बच्चा वेंटिलेटर पर। बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग, धमाके का वीडियो सामने आया। न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल के मालिक नवीन चिंची अरेस्ट, घटना के बाद से फरार था नवीन। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने घटना को बताया हृदय विदारक। पीएम राहत कोष से मारे गए और घायल बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल की 2 टूक न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बेबी केयर सेंटर हादसे पर बोले मनोज तिवारी, दिल्ली को केजरीवाल ने दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 12 की मौत। लोकसभा चुनाव के बीच बांग्लादेश में सोने की तरक्की को बीएसएफ ने किया नाकाम, 12 करोड़ का गोल्ड जब्त किया गया। अमृतसर में बीएसएफ ने तस्करी के प्रयास को किया नाकाम, खुद गांव के पास से चीनी ड्रोन जब्त। राजस्थान के बाराम में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, छत के रास्ते कूदकर लोगों ने जान बचाई। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजकोट गेम जोन आग हादसे में अब तक 27 की मौत, हादसे की एसआईटी जांच कर रही है। राजकोट अग्निकांड में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कई आरोपी गिरफ्तार। वडोदरा के सभी गेम जोन्स की प्रशासन ने की जांच, फिलहाल सभी को बंद रखने का सरकार ने आदेश दिया। राजकोट हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, नगर निगम को कल कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। राजकोट हादसे में घायलों को 50,000, मृतकों के परिवारों को 2 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। वडोदरा के एडवेंचर पार्क पर मानकों के उल्लंघन मामले पर एक्शन, राजकोट हादसे के बाद प्रशासन सख्त। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जताई आशंका, कहा मलबे में कुछ और शव हो सकते हैं। बारूद फैक्ट्री के बाहर बैठे परिजनों का आरोप, ना तो प्रशासन और ना ही फैक्ट्री के लोग दे रहे हैं जानकारी। एमपी के छिंदवाड़ा में शराब पीने से 2 एसएएफ कांस्टेबल की मौत, जांच में जहर की हुई शिनाख्त। गोवा में वर्ना में सड़क किनारे झुग्गियों से टकराई बस, हादसे में 4 मजदूरों की मौत, घायलों का इलाज जारी। कर्नाटक के हासन में ट्रक से टकराई कार, एक बच्चे समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। गुंटूर सिकंदराबाद रूट पर रेल हादसा, तेलंगाना के विष्णुपुरम में मालगाड़ी हुई डिरेल। जम्मू कश्मीर के संगत स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, पटरी से उतरे डिब्बे।
साइक्लोन रेमल पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया। आज रात बंगाल तट से टकराएगा चक्रवात रेमल। नॉर्थ 24 परगना में लोगों को जागरूक कर रही है एनडीआरएफ। बंगाल में चक्रवात रेमल का असर, पूर्वी मेदिनीपुर समेत कई इलाकों में बारिश। रेमल को लेकर नौसेना की तैयारी, बंगाल में डिजास्टर रिलीफ और चिकित्सा आपूर्ति से लैस 2 जहाज तैयार। चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात, अलर्ट के बाद खतरे वाले इलाकों में संभाला मोर्चा। कोलकाता एयरपोर्ट कल 9 बजे तक रहेगा बंद, चक्रवात रेमल की वजह से फैसला। कोलकाता के बाबूघाट पर नाव के परिचालन पर कल तक रोक, साइक्लोन के चलते फैसला लिया गया। मॉनसून के पहले सीएम शिंदे ने मुंबई में ड्रेनेज का जायजा लिया, बीएमसी के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली में सैलानियों को हीटवेव से राहत दिलाने की कोशिश, इंडिया गेट के लॉन में किया गया पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सामाजिक संगठन की सराहनीय पहल, जानवरों के लिए रखे गए पानी के 70 टब। राजस्थान में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, हल्द्वानी में तापमान 51 डिग्री, अगले 3-4 दिन इतना ही रहेगा तापमान। राजस्थान के जोधपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। चोट के कारण ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में नीरज चोपड़ा नहीं ले पाएंगे हिस्सा, गेस्ट के रूप में होंगे शामिल। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पीवी सिंधु को मिली शिकस्त, चीन की वांग ची ने जीता खिताब। अनसुया सेनगुप्ता का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का जीता है अवार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं।